Hi, welcome to Tarot with Essence. I'm Naveen, your tarot reader, and today I'll be doing a new moon love tarot reading. And let's see what this new moon has in store for your love life and relationships. And this is a जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग. जब आप देखेंगे तब आपके साथ रेजोनेट होगा. एंड ये कोई भी हमारे व्यूवर्स देख सकते हैं, दोज हु आर इन नो कांटेक्ट या जो भी सिंगल्स हैं एंड मैरिड कपल्स जो भी हैं, सबको इस रीडिंग को देख सकते हैं. जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं होता है उसको इग्नोर कीजिए. चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग. पहले हम चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर. Dear spirits, please connect me to my viewers' partners' energy on this new moon. क्या सोच रहे हैं आप हमारे व्यूवर्स के बारे में, इनके पार्टनर. 9 of Cups, 5 of Swords, 7 of Pentacles and bottom of the deck is Ace of Pentacles. देखिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज़ इनको लग रहा है कि जर्नी अभी भी थोड़ा-सा स्ट्रगल वाली हो सकती है यहाँ पे. तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पज़ल दिखाई दे रहे हैं अभी एंड काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं. वो ये सोच देख रहे हैं कि आप कैसे अप्रोच करते हो या सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड होती है. उस अकॉर्डिंग दे वांट टू टेक एक्शन. यहाँ पे एक शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं. जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम या नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन लेके आई थी, उससे ओवरकम होना चाहते हैं एंड एक यहाँ पे स्टेबिलिटी फिर से दोनों के बीच में लाना चाहते हैं. आपको अपना अभी भी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इनके सपने आपके सपनों से जुड़े हुए हैं एंड दे रियली फील गुड और चाहते हैं कि जो भी स्ट्रगल चल रहा है, जो भी डिफरेंसेस चल रहे हैं, उनसे ओवरकम किया जाए एंड एक स्टेबिलिटी के ऊपर में फोकस किया जाए. यहाँ पे कुछ समय से आप दोनों के बीच में एक इनस्टेबल सा सिचुएशन चल रहा है एंड दे आर ट्राइंग रियली हार्ड कि इससे ओवरकम किया जा सके एंड जस्ट इवेल्युएट कर रहे हैं. मेजर एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ अब कुछ माइंडसेट चेंज होते हुए नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का एंड वो कुछ एफर्ट्स करने के बारे में यहाँ पे सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं. स्लाइड बेट कुछ एफर्ट्स भी आपको आने वाले टाइम में दिखेंगे यहाँ पे इन द अपकमिंग 2 to 4 वीक्स टाइम फ्रेम. इस ड्यूरेशन में कुछ एफर्ट्स भी यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगा. वो खुल के एफर्ट्स नहीं डाल पाएँगे, उसके लिए भी उनको 2 मंथ्स तक का टाइम लगेगा. चलिए हम चेक कर लेते हैं आपकी क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर को लेकर इस न्यू मून पे. डियर स्पिरिट्स, प्लीज कनेक्ट मी टू माय व्यूअर्स एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर ऑन दिस न्यू मून. 5 of Wands, 7 of Wands, Ace of Pentacles and bottom of the deck is a Queen of Wands. देखिए आप भी चाहते हैं कि एक शुरुआत हो, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आए. दोनों में देखिए मिररिंग एनर्जीज यहाँ पे निकल के आ रही हैं. तो यस, यू वांटेड टू ब्रिंग सम स्टेबिलिटी इन बिटवीन बोथ ऑफ यू. लेकिन अभी भी हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं थोड़े से डिफेंसिव होके चल रहे हैं. कुछ बाउंड्रीज उन्होंने अपने आसपास क्रिएट कर रखी हैं. वो अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज अभी भी देर आर सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर माइंड एंड ये उनसे पहले ओवरकम होना चाहते हैं एंड वो अपने पार्टनर की तरफ से साइंस का वेट करें. तो आप दोनों ही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ साइंस का वेट कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से या अपने पार्टनर की तरफ से यहाँ पे. लेकिन जो कुछ हमारे व्यूवर्स हैं वो इस सिचुएशन में थोड़ा बोल्डली एक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे एंड चीज़ों के अंदर में यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने पे फोकस रहेगा यहाँ पे. लेकिन हाँ अभी भी देखिए डबल 5 की एनर्जी है आपके पार्टनर की और आपकी भी. तो यस, यहाँ पे अभी भी कुछ वीक्स ऐसे हैं, आने वाले 4-5 वीक्स, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी दिखेगी, थोड़े अभी भी स्ट्रगल होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. तो ये टाइम सर्वाइव करना पड़ेगा हमारे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर को, ताकि एक स्टेबिलिटी के लिए फोकस किया जा सके. बिकॉज कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो एफर्ट्स होंगे, लेकिन स्लो एफर्ट्स होंगे राइट नाउ. डिफेंसिव होकर एफर्ट्स करना कि जहाँ पे आपके इमोशंस को हर्ट ना हो एंड आप फिर भी थोड़ा बहुत ओपन अप होने की यहाँ पे कोशिश करते हुए नजर आएंगे. चेक कर लेते हैं हम क्या आउटकम रहने वाला है. Dear spirits, please connect me to the outcome of my viewers and their partners' relationship on this new moon. Nine of Cups, 2 of Wands, Knight of Wands, bottom of the deck is a 10 of Swords. देखिए कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये लगता है कि चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं कर रही हैं तो इट्स बेटर टू गो फॉर अ क्लोजर काइंड ऑफ सिचुएशन.
तो कुछ हमारे व्यूअर्स यहाँ पे बिल्कुल ऐसे करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आउटकम के अंदर में, तो येस 40 टू 50% जो हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे प्रोसीड करते हुए नज़र आएँगे अपने ड्रीम की तरफ, जो आप अपने पार्टनर के साथ में आप सोचते हो एंड आप ये मानते हो कि आपके पार्टनर के साथ में ही आपके सपने पूरे होंगे। तो यहाँ पे 40 टू 50% हमारे जो व्यूअर्स हैं उस तरफ अप्रोच करते हुए नज़र आएँगे एंड उनकी तरफ में कनेक्ट करते हुए नज़र आएँगे और एफर्ट्स भी ओपन अप होके एफर्ट्स भी करेंगे यहाँ पे। एंड टू ऑफ वांड्स, अभी कुछ फ्यू हमारे जो देखा जाए तो व्यूअर्स अभी भी क्रॉस रोड्स में हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन स्टिल दे वांटेड टू स्टे कनेक्टेड टू देयर पार्टनर। अभी भी वो एक फ्यूचर देख रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ में। तो यहाँ पे चाहे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो आने वाले समय में थोड़ा-सा एक हिंट का वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्स उनको कोई पुश दे एंड दे शुड बी पुट स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इन दिस सिचुएशन। तो यहाँ पे बिल्कुल डेफिनिटली एक देखा जा रहा है कि ठीक है, अभी क्रॉस रोड्स पे हैं, लेकिन 2 वीक्स टाइम फ्रेम के अंदर में यहाँ पे आप लोग भी थोड़े ओपन अप होते हुए यहाँ पे एफर्ट्स डालते हुए नज़र आएँगे। एंड यस, जैसे मैंने कहा कि कुछ हमारे व्यूअर्स जो ये मानते हैं कि उनके सपने उनके पार्टनर से जुड़े हैं, वो यहाँ पे एक्शन ले लेंगे अभी एंड और वो फिर इस चीज़ के लिए यहाँ पे आगे बढ़ते हुए नज़र आएँगे। कुछ व्यूअर्स जिनको ये लगता है कि शायद ये चीज़ें वर्कआउट ना कर पाएँ, 20% व्यूअर्स हमारे ऐसे भी होंगे जहाँ पे उनको लग रहा है कि शायद चीज़ें वर्कआउट ना कर पाएँ और बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है इनके लिए टाइम फ्रेम, तो ये उससे निकलने की कोशिश करेंगे एंड कुछ 10 टू 20% यहाँ पे क्लोज़र वाली सीन पे भी जाते हुए दिखाई देंगे बिकॉज़ ऑफ अनबियरेबल पेन, क्योंकि वो इस पेन को नहीं, तो वो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे अपनी लाइफ़ के अंदर में आने वाले, इसलिए दे आर ट्राइंग टू ओवरकम देयर पेन एंड फिर एक वो नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए थोड़ा-सा वेट भी कर रहे हैं, साइडवेज़ रह के अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर एक नई शुरुआत यहाँ पे करते हुए भी नज़र आएँगे। तो थोड़ा समय लेंगे यहाँ पे, अगर देखा जाए तो 40 टू 40 50% पीपल्स हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अभी एक्शंस लेंगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए एंड रेस्ट अभी अपने आप को यहाँ पे हील करते हुए नज़र आएँगे एंड थोड़ा-सा सोचने के लिए समय लेंगे। बाकी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। डियर स्पिरिट्स, प्लीज़ कनेक्ट मी टू द लव ओरेकल मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स फ्रॉम देयर पार्टनर। आई बिलीव इन अस, यू आर माय पर्सन, यू आर सो डिफरेंट, बॉटम ऑफ द डेक इज़ आई वांट कमिटमेंट विद यू। चलिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है। आपके पर्सन का मानना है कि आप उन्हीं के पर्सन हैं, यहाँ पे आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक-दूसरे के सोलमेट हैं यहाँ पे, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आप काफ़ी डिफरेंट पर्सन हैं, दैट्स व्हाट योर पार्टनर बिलीव्स इन एंड येस ही बिलीव्स दैट आप दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं एंड आप दोनों की जो वर्थ है, जो एक्चुअल वैल्यू है, वो एक-दूसरे के साथ में है एंड वो चाहते हैं आपके साथ में जुड़े रहना, फ्यूचर में भी कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। तो ओवरऑल एनर्जीज़ आर लुकिंग वेरी गुड, इमोशनल टर्म्स में भी। तो कुछ लोगों की जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर नो कॉन्टैक्ट में तो एक कम्युनिकेशन इनिशिएट होगी एंड जो हमारे सिंगल्स हैं हो सकता है थोड़ा स्लो चले हैं, लेकिन यहाँ पे आने वाले समय में एक अप्रोच स्टार्ट करते हुए दिखाई देंगे इन द अपकमिंग 11 डेज़ टू अ मंथ टाइम फ्रेम के अंदर में। एंड जो मैरिड हैं, कपल्स हैं, तो आने वाले 4-5 वीक्स हो सकता है सभी के लिए थोड़े चैलेंजिंग हो, लेकिन उसके बाद में चीज़ें बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी, स्टेबल होते हुए दिखाई देंगी। चलिए हम एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रहा है? डियरेस्ट एंजल्स, प्लीज़ गाइड माय व्यूअर्स फॉर द लव एंड रिलेशनशिप। बी असर्टिव, लेट गो, improving health and get more information is in the bottom of the deck। देखिए, यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे असर्टिव होना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा आपको खुद से अपने पार्टनर को मनाने के लिए एंड जो भी नेगेटिविटीज़ या ग्रजेस आप लोग होल्ड ऑन करके बैठे हैं, ऐसी कोई चीज़ जो आप लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रही है ओपन अप होने में, तो उसको रिलीज़ कीजिए एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे सिचुएशन बेटर होते हुए नज़र आएगी। इंप्रूविंग हेल्थ का कार्ड देखिए आया है यहाँ पे एंड कुछ अगर आपके मन में डाउट्स है, तो आप अभी क्लैरिटी गेन कर सकते हैं। यू शुड ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पार्टनर वेयर दे आर फीलिंग स्टक्ड एंड क्या उनको चीज़ें रोक के चल रही हैं। तो थोड़ा-सा एफर्ट्स कीजिए, जानने के लिए इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस कीजिए यहाँ पे। बट हाँ, आपको रिलीज़ करना होगा जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, ताकि टॉक्सिसिटी चल रही है, ताकि एक नई शुरुआत की जा सके एंड एक स्टेबिलिटी आ सके। यहाँ पे सिचुएशन डेफ़िनिटली इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगी, दो इट विल टेक सम टाइम और जो टाइमिंग है तकरीबन अभी आने वाले 7 से 11-12 हफ्ते तक का लग सकता है स्टेबिलिटी के लिए। बाकी इनिशिएट यस विदिन 11 डेज़ टू अ मंथ टाइम फ्रेम में हमारे 40 टू 50% जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ़ में इनिशिएट होते हुए नज़र आएगा।
25% कहीं न कहीं अभी भी थोड़ा रुक के वेट करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करने से पहले अपनी लाइफ में। एंड रेस्ट ऑफ द पर्सन्स दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, बट थोड़ा अभी डाइसी हैं उनकी थॉट्स। बाकी देख लेते हैं कि मोनोलॉजी कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको। डियर स्पिरिट्स, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स ऑन दिस न्यू मून। New moon in Libra, new moon in Virgo. A new romantic cycle begins. It's time to give rather than take. It's time to take action. And the bottom of the deck is व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। देखिए यस, जैसे यहाँ पे एंजल्स में भी आया था कि लेट गो करना होगा आपको, जो भी चीज़ें रोक रही हैं उनको प्लीज़ आप रिलीज कीजिए ताकि एक स्टेबिलिटी के ऊपर में यहाँ पे फोकस किया जाए। इट्स टाइम टू टेक एक्शंस, जैसे आया था कि यस कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं यहाँ पे एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। और इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो आपको इनिशिएट करना होगा यहाँ पे, बी असर्टिव, यहाँ पे एंजल्स ने भी आपको गाइड किया था। तो आपको इनिशिएट करना होगा एंड ट्राई टू मेक एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, एक नई शुरुआत होने वाली है आप लोगों की रिलेशनशिप में, लाइफ के अंदर में। जो हमारे सिंगल्स हैं उनको भी कोई पर्सन मिलने वाला है, तो यस यू शुड इनिशिएट फ्रॉम योर साइड सो दैट एक अच्छी बॉन्डिंग हो सके आप लोगों के बीच में, फिर से एक रिकन्सिलिएशन हो सके, तो दैट इज अ थिंग। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। प्लीज डू लाइक एंड डू कमेंट ऑन दिस, और इसको आप डेफिनेटली इसको आपको you should be claiming this beautiful reading. Thanks for joining. Stay tuned for more updates. Do subscribe to my channel and be a part of Tarot Vidasans family. God bless you.